हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक ऐसा मापदंड बताने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से सेक्टर, मुझे कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। और स्टॉक मार्केट के अंदर ये जानना ज़रूरी बहुत है कि मुझे क्या नहीं करना। जब आपको ये चीज़ पता चल जाए कि मुझे ये चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं करना, तो आप समझ लीजिए आपके 75% ऑफ प्रॉब्लम्स स्टॉक मार्केट में ख़त्म हैं। तो आपको ये यंत्र, ये तरीका, माध्यम हम बता रहे हैं ताकि आप जान सकें कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है और कौन सा सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, कौन से स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो आपको पहले ही बता देता है कि ये वाले सेक्टर्स अब चलने वाले हैं और इनके ऊपर आप नज़र बना के रखें। आप चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम खुद अपने आप मन से नहीं बोल रहे, ये हम आपको डाटा के साथ दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये एक अच्छा मेथोडोलॉजी है विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्योंकि हम साइंटिफिक ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं जिसमें डाटा एनालिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिले और आप हमारी सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। याद रखें, अदर ग्रुप्स में भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। तो चलते हैं, उस माध्यम को देखते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं FII या FPI। FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर आप इनके डाटा को ट्रैक करते हैं तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने एक होलिस्टिक व्यू से देखना है क्योंकि इसके आपको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। अदरवाइज एक वैल्यू एवरेजिंग ट्रेडर या जो एक रिटेल ट्रेडर है, आम निवेशक है, वो सोचता है अरे यार ये वाले सेक्टर का स्टॉक तो बहुत ऊंचा चला गया, मैं इसमें ना इन्वेस्ट करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं जो तकरीबन अभी 52 वीक लो के नजदीक चला गया है या वहां से थोड़ा सा ऊपर उसने उछाल भरी है, तो मैं उसमें चला जाता हूं। तो उससे क्या होता है कि एक हमारा रिटेल ट्रेडर उन स्टॉक्स के अंदर फंस जाता है जो कि हो सकता है अच्छा रिटर्न ना दे। तो आपने हमेशा चलना है उन सेक्टर के साथ जिनके अंदर FII या FPIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उन चूहों की तरह होते हैं जो कि समुंदर के अंदर जब कोई शिप डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले उस शिप को छोड़ करके भागते हैं। तो इन लोगों को पहले ही पता होता है कि ये वाला सेक्टर चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो हमें इससे दूरी बना करके रखनी है। तो आप इनका डाटा को ट्रैक करिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलते हैं उस डाटा पे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है FPI का सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि मेजर इनफ्लो आया है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर तकरीबन जून महीने में 18,704 करोड़ रुपए का। मार्च टू जून क्वार्टर के अंदर तकरीबन 43,509 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका आया है बाहर से, जो कि तकरीबन 39.36 राउंड ऑफ करके आप बोल सकते हैं 40% है। और याद रखें ईयर 2022 के अंदर 61,177 करोड़ रुपीस बैंकिंग सेक्टर से आउटफ्लो हुआ था, क्योंकि FPIs का फेवरेट था HDFC बैंक / HDFC। और जब वो सेल करते हैं तो इन दोनों स्टॉक्स को वो भर भर के सेल करते हैं क्योंकि यही होल्डिंग उनका मेजॉरिटी था। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि ईयर 2022 61,177। और अगर आप 2022 का डाटा देखेंगे तो देखेंगे कि HDFC बैंक तकरीबन रेंज बाउंड रहा, उसने ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं। सो
अब चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपके बैंक्स आ जाते हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भी बाकी के इंपॉर्टेंट बैंक्स आ जाते हैं, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। तो इनमें इन कंपनियों ने रादर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफपीआईज ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको अब पता चल गया कि अगर मुझे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ये वाला सेक्टर है जिसमें मुझे जाना है। दूसरा सेक्टर जिनमें इन्वेस्टमेंट आया ऑटो कंपोनेंट्स। आप देखेंगे तकरीबन जून महीने के अंदर 6,129 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें आया ऑटो स्टॉक्स के अंदर, और मार्च टू जून क्वार्टर के अंदर तकरीबन 19,513 करोड़ का, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स का इनका 17.65% था। और लास्ट ईयर 2022 के अंदर अगर देखें तो इसमें आउटफ्लो था 483 करोड़ रुपए का। तो यही कारण था कि स्टॉक्स लाइक मारुति इस साल आकर के 10,000 के आंकड़े के पास आ गए हैं। अदरवाइज ये 2022 के अंदर रेंज बाउंड मारुति था, जो कि अब चलने शुरू हो गए, इंक्लूडिंग हीरो होंडा और भी जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मारुति क्यों चल रहा है। मारुति हो गया या हीरो होंडा हो गया, तीसरा कैपिटल गुड्स। इनफ्लो इसमें 5,826 का, और पूरे क्वार्टर मार्च टू जून 23 क्वार्टर के अंदर 12,451 करोड़ रुपीस एंड 11.26% का इसमें इजाफा हुआ। और ईयर 2022 वाज आल्सो गुड फॉर कैपिटल गुड्स, वेयर 5,317 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया। और फोर्थ है एफएमसीजी, 2,216 करोड़ का आया इसमें इन्वेस्टमेंट जून महीने में। लास्ट क्वार्टर में आया 8,366, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 7.57, और इसमें भी लास्ट ईयर अच्छा इन्वेस्टमेंट आया था 14,284। तो इससे एक चीज आपको क्लियर हो जाती है कि ये लीडर जो होता है, कौन सा सेक्टर लीड करेगा, हर साल ऑलमोस्ट चेंज होता है। तो आप ये यार्डस्टिक लेके नहीं चल सकते कि लास्ट ईयर एफएमसीजी चला था तो इस सीजन भी एफएमसीजी चलेगा। हम सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेक्टर को ही देखते हैं, बाकी यू कैन जस्ट गो थ्रू इट फॉर एकेडमिक पर्पसेस। एकेडमिक पर्पसेस क्योंकि बैलेंस इनमें तकरीबन 4 से 5% का इन्वेस्टमेंट आया है, विच इज नॉट मच ऑफ ए सिग्निफिकेंट। और कंज्यूमर ड्यूरेबल वो सेगमेंट था जिसके अंदर तकरीबन 12,841 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर बिकवाली देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट, कैपिटल गुड और एफएमसीजी सेक्टर, ये 4 सेक्टर्स फ्लेवर ऑफ द सीजन हैं। और अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन सेक्टर्स के लीडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज के लीडर मैंने आपको बता दिए है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। साथ में एनबीएफसी उनमें आ जाते हैं, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी एक्सेट्रा। याद रखें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर 13 जुलाई से हो रहा है, तो उसके बाद आप सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि ये बन जाएगा वन ऑफ द बिगेस्ट, मे बी द 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं, किन सेक्टर्स के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, वो है आउटफ्लो से आपने देखना है कि एफआईज अब्लिक एफपीआईज चूहों की तरह हैं। तो ये सबसे पहले भाग गए कहां से इस साल, आईटी सेक्टर से। इसी कारण से अगर आप देखेंगे टीसीएस और इन्फोसिस तकरीबन लोअर लेवल्स पे ही हैं। दे आर, बाकी सारा निफ्टी के स्टॉक्स 52 वीक के हाई के आसपास आ गए हैं, जबकि ये अभी भी तकरीबन 20 से 25% अपने 52 वीक हाई से पीछे चल रहे हैं। उसका एक मेजर कारण है आउटफ्लो,
तकरीबन 3,577 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है जून महीने में, और मार्च टू जून के अंदर 16,286 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है। और ये तकरीबन आउटफ्लो इन परसेंटेज टर्म इज 14.73%, और लास्ट ईयर भी इसके अंदर आउटफ्लो था अप्रोक्सीमेटली 71,357 करोड़ रुपीज। तो ये लास्ट ईयर भी नहीं था फ्लेवर में, आईटी सेक्टर इस सीजन में भी नहीं है। पर याद रखें, आईटी सेक्टर में आपने, अगर हम बोल रहे हैं फ्लेवर में नहीं है, तो वो बड़े एलिफेंट्स हैं लाइक इन्फोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा। अगर आपने आईटी सेक्टर में किसी में भी जाना है तो इस समय सेकंड रंग ऑफ लेयर वाले स्टॉक्स में जाइए, जिसके अंदर उनका आपको अच्छा रिटर्न देने का मौका बन सकता है, क्योंकि ये जो एफपीआईज होते हैं ये बड़े प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कि ये करेंगे इन्वेस्टमेंट इन टीसीएस, इन्फोसिस एक्सेट्रा, और अगर भागेंगे तो इन्हीं स्टॉक से बाहर निकल करके भागेंगे। ऑयल एंड गैस जून मंथ में तकरीबन 173 करोड़ आउट हुआ। जून टू मार्च क्वार्टर, मार्च टू जून में 3,896 का आउटफ्लो हुआ, विच इज अमाउंटिंग टू 3.52 करोड़, और लास्ट ईयर ऑल्सो इट हैज सीन आउटफ्लो ऑफ 22,000 करोड़ रुपीज। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने देखना है कि किसमें इनमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो इफ यू सी, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन आईटी, इसमें टीसीएस, इन्फी वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो बिल्कुल थोड़ा एलोकेशन करिएगा, क्योंकि दीज आर बिग एलिफेंट्स आउट ऑफ फ्लेवर फ्रॉम दी एफआई। हम ये नहीं कह रहे कि ये स्टॉक खराब है, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डाटा, क्योंकि एफआईज को जिस दिन लगेगा ये स्टॉक्स चलने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोर आ गया, दे विल कंट्रीब्यूट, और तब भर भर के टीसीएस और इन्फोसिस में खरीदारी करेंगे। तो आपको इन चीजों का ट्रैकिंग करते रहना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू कम टू ए कंक्लूसिव डिसीजन कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना। ऑयल एंड गैस भी लास्ट ईयर भी आउटफ्लो था, इस साल भी आउटफ्लो है, तो इन कंपनी से दूर रहना है, लाइक ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। एक तो ये कंपनी बीपीसीएल, एचपीसीएल एक्सेट्रा गवर्नमेंट कंट्रोल रहती है, कब गवर्नमेंट इनका स्क्वीज करके डिविडेंड के लिए उनको स्क्वीज कर लेगा, या फिर उनको वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है कि बियर द लॉस, पास द बेनिफिट टू द कंज्यूमर। इलेक्शन ईयर आने वाला है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज के पास कोई चारा नहीं होता बट टू फॉलो द डिक्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हो सकता है कंज्यूमर को बेनिफिट देगी, ताकि गवर्नमेंट का एक ही एजेंडा होता है, या पॉलिटिशियंस का, उनके 3 ही रूल होते हैं। रूल नंबर 1 विन इन द इलेक्शन, रूल नंबर 2 विन इन द इलेक्शन, रूल नंबर 3 विन इन द इलेक्शन। तो यही 3 रूल है, उसके लिए उनको जो भी करना पड़े बाय हुक एंड क्रुक दे विल डू इट। और अभी हम इलेक्शन सीजन के पास आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी सारा कंज्यूमर्स के लिए दे विल ट्राई टू गिव गुडीज, और उसमें गवर्नमेंट कंपनीज काफी स्क्वीज्ड आउट हो जाती है। ये एक कारण है कि आपने इन कंपनीज से दूर रहना है। थर्ड है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो इसमें भी एग्जिट हुआ है अराउंड 300 करोड़। लास्ट क्वार्टर देखें तो तकरीबन 1555 करोड़ का एग्जिट हुआ है, एंड 1.41% इसका माइनस है। लास्ट ईयर भी अप्रोक्सीमेटली 2920 का आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने आउटफ्लो देखा है। एंड लास्टली है टेक्सटाइल सेगमेंट, जिसमें भी आउटफ्लो 141 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर 608 करोड़ का है, एंड उससे पिछले साल भी तकरीबन 145 करोड़ रुपए का आप देख सकते हैं कि आउटफ्लो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कौन से सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट करना है, 1, 2, 3 और 4, और किन में नहीं जाना वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाना है तो आप ऊपर दिए हुए 4 सेक्टर्स के अंदर से लीडर्स चुन करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वो आपको अच्छा रिटर्न भी दे देंगे, आपको नींद भी आएगी
और आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है। इंट्राडे के अंदर मॉर्निंग आवर्स में दिया जाता है, अराउंड 9:15 to 10:15 का इतना ही समय दीजिए। 10,000 कैपिटल, बहुत अच्छा रिटर्न। हमारे क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल सुनिए। Hi, I'm Vikram from Mumbai, and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. ये हमारे क्लाइंट हैं जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन दोनों का ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एंड लास्टली, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड पैसा बनाना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन से शुरुआत करिए। सिर्फ 1 आवर मॉर्निंग में दीजिए, 10,000 की कैपिटल, और आप एक पाथ पे होंगे जहां पे आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई बोलेगा मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपको हैंड होल्ड भी करेंगे। और याद रखो, स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा। आप ड्राई स्विमिंग करके स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। और अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है, बिजी है, कॉन्फ्रेंस, नॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया और ट्रैवलिंग, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा निफ्टी ऑप्शन जो कि आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है, उसमें भी आप 10,000 की कैपिटल के साथ ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, और हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ें और बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।